जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड करेंगे। गोल्ड की फोरकास्ट की थी मैंने यूट्यूब पे, प्रीवियस फोरकास्ट आप देख सकते हो। तो गोल्ड की मैंने आपको बाय बताया था, वो कहाँ से थी? वो गोल्ड की फोरकास्ट ये लेवल था कि मार्केट अभी टॉप पे, आप इस प्राइस एक्शन वाले सपोर्ट पे ट्रेड हो गए। एसएमसी वाले क्या करते हैं, वो इस ओबी का वेट करते हैं। मार्केट आप देखो, ये वाला जो ड्रॉप था, मार्केट ने इस सपोर्ट को, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दी है और उसके बाद इस ओबी को भी रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद मार्केट अप चले गई थी, बाय की डायरेक्शन दी थी। इस आपके सामने लिखा हुआ है एक्सपेंशन मूव है, ये रिट्रेसमेंट थी और ये हमारे पास शुड भी एक्सपेंशन होगा, मीन के मार्केट बाय निकलेगी। अब आपके सामने रिजल्ट है, मार्केट कितना आपको टारगेट दे गई है इस लेवल से लेके ये पॉइंट तक। और ये एनएफटी का सिग्नल था। हर बार मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने एनएफटी पे अपने ग्रुप में जस्ट ट्रेडिंग कराई थी, ठीक है। और ये लेवल मैंने बाय कर दिया था 5.77, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आप चेक करो कैसे मार्केट ने स्नैपर एंट्री दी और मार्केट ऊपर चली गई थी। और मार्केट ने, उम्मीद है ये तकरीबन तमाम टीपी हमारा हिट किया था। मैंने खुद फिक्सीफाई के ऊपर, ये आप देख सकते हो, मैं देखा था फिक्सीफाई फेज 1 में थोड़ा लॉस में था, तो उसका मैंने रिकवर किया। $3378 मैंने प्रॉफिट बनाया इसी एनएफपी पे, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रीवियस आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यू चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब न्यू चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, वो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ से मैंने ट्रेडिंग मूव पकड़ी थी और मार्केट ने हमें दिए थे तकरीबन 250 प्लस पिप्स, ठीक है। और ये जहाँ से वापस ड्रॉप हुई है, ये भी मैं आपको बता दूँ टाइम फ्रेम। अगर मैं ये H4 में शिफ्ट कर जाऊँ H1 से, तो ये आपके पास एक सप्लाई जोन था, या आप इसे एक ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक छोटा होता है रिफाइन करने के बाद, लेकिन एरिया बड़ा है, तो इसलिए मैं इस एरिया को कहूँगा सप्लाई। और एग्जैक्ट सप्लाई से ही मार्केट गिरी है। लोग परेशान थे कि गोल्ड गिर क्यों रहा है, ये सप्लाई पे ही स्नैपर एंट्री मिली और गोल्ड डाउन की तरफ गिरा है। अभी भी देखो, जो आपके पास ये ट्रेंड लाइन थी, प्राइस एक्शन थी, तो मार्केट ने रिजेक्शन दी इसे और मार्केट ऊपर जा रही है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी इसराइल और फ़लस्तीन, हमास, लबनान, इराक, ईरान, इनके दरमियान मामला बहुत ख़राब है। तो ये ना सोचे कि गोल्ड ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपने। अभी गोल्ड को मूव करने दें, मंडे ओपन होते ही आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर देनी, थोड़ा वेट करना है। एशियन सेशन वेट करना है, लंदन सेशन में भी मार्केट स्लो हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, न्यूयॉर्क सेशन में कोशिश करनी है कि ट्रेड फाइंड करनी है, अदरवाइज ट्रेड फाइंड नहीं करनी। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि मंडे कब है। पहले 5 तारीख को मंडे, और 5 तारीख को देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई न्यूज़ है या नहीं है। ये 4 तारीख और ये हमारे पास आ गया 5 तारीख। 5 तारीख को कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ 7 बजे है आपके पास PMI की, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, जो क्योंकि न्यू ईयर सेशन है। और अभी के लिए देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसमें देखें अभी जो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी NFP के बाद, फिर मार्केट बाय चली गई थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मार्केट अभी भी बाय जा सकती है। सेल तब गिरती है जब वो लिक्विडिटी लेती है। इस हाई से मार्केट लिक्विडिटी लेगी, देन हम सोचेंगे कि मार्केट सेल है। अभी मैं सेल बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि आप H4 के मुताबिक भी देखो तो मार्केट का ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर रहा, उसके बाद आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है और दूसरा ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। और मैं अगर तमाम चार्ट को अब क्लियर करूँ, कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, सारा चार्ट हम क्लियर नहीं करते। ये क्लियर हो गई, ठीक है। आप देखें यहाँ बिल्कुल क्लियर चार्ट है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्केट इस एरिया से कैसे बाय उठ गए, ठीक है। अगर आप फीबो लगाते हैं यहाँ पे, तो आप चेक करो, ये हमारे पास गोल्डन रूम था 50-60 का एरिया, जो कि मार्केट ने रिजेक्शन दी और मार्केट ऊपर चली गई। और यहाँ से मैंने आपको बाय की भी एंट्री दी थी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रेडी करके, ठीक है। अब बॉस यहाँ पे हुआ आपके पास, ठीक है ना। अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई हमारे पास ये RTO है, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, अगर मार्केट इस एरिया पे आए तो, ठीक है ना। इसका मैं RTO का नाम दे देता हूँ। कोई RTO लिखता है तो कोई OB लिखता है, कोई डिमांड लिखता है। अब मार्केट, अभी तक मार्केट ने ऐसा लंटिंग नहीं की,
ठीक है ना, लिक्विडिटी यहाँ से नहीं लिया। अब मार्केट ये भी पॉसिबल है कि बाय उठ सकती है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ M30 के और आपको कोशिश करता हूँ एरिया फाइंड करके देता हूँ। और ये देखिए ये जो ड्रॉप हुआ था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, एक तो न्यूज़ थी, उसके बाद एरिया था, उसके बाद तीसरा जो एविडेंस था वो उनकी डाइवर्जेंस थी। डाइवर्जेंस कौन सी थी, आप यहाँ पे RSI को देखो, मार्केट हायर हाई लगा रही है, इसी की जगह पे मार्केट लोअर हाई मारती जा रही थी RSI पे, जिसकी वजह से ये ड्रॉप दे गया। ठीक हो गया, ये था आपके पास प्राइस एक्शन के मुताबिक एविडेंस जिसकी वजह से गोल्ड ड्रॉप हुआ। ठीक है, 2-3 एविडेंस मिला के आपने काम करना है। और जहाँ से उठा ये आपके पास डिमांड का एरिया था, एक ऑर्डर ब्लॉक था आपका जिससे मार्केट उठी। ऑर्डर ब्लॉक से पहले मार्केट का ये FVG पॉइंट था। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक से पहले FVG मिल जाए तो मार्केट जो है उसको पहले रिस्पेक्ट देती है, ऑर्डर ब्लॉक को बाद में रिस्पेक्ट मिलती है। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे हम, बाय अब मार्केट ओपन होते हुए तो नहीं करेंगे। अब जाहिर है जब मार्केट ओपन होगी, अगर हालात ख़राब हैं, कुछ जंग की सूरत हाल चल रही है, जैसे ही मंडे आएगा आपको गैप दिखाई देगा, 100 या 200 पिक्स का गैप दिखाई देगा, मार्केट में भी ऊपर से ही चलना शुरू हो। ठीक है, तो चलते हैं साथ साथ और स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ये आपका बॉस, ठीक है ना, जिसे मैं BMS कहता हूँ, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हम देखते हैं इसका एरिया जो कंफर्म हमारे पास हाई है वो ये पॉइंट है। ठीक है ना, और ये जो पहला ब्रेक हुआ है ये हमारे पास इंड्यूसमेंट था IDM। ठीक है ना, और मैं वैसे IDM लगाता नहीं हूँ, ना मुझे ज़रूरत होती है इंड्यूसमेंट देखने की, लेकिन फिर भी चलो एक चीज़ है SMC में, उसको लिखते हैं। ठीक है ना, ये इंड्यूसमेंट और ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास हो गया। वैसे मैं इंड्यूसमेंट यूज़ नहीं करता, जस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये कोच, उसके बाद मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करता हूँ। लेकिन अभी मैं कोच इसलिए नहीं ढूंढूंगा क्योंकि मार्केट का भी एसएल हंटिंग होना ज़रूरी है, मार्केट ऊपर निकलेगी। अगर मैं आपको MT4 में लेकर चलूँ तो MT4 में आप मंथली चार्ट देखो तो ऐसी कोई कैंडल नहीं है जो कि रिजेक्शन का बायस बने। अभी ये कैंडल चल रही है। ठीक है ना, मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, जो प्रीवियस मंथ था कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि मार्केट मजीद ऊपर जाए। वीकली कैंडल देखो तो डाइवर्जेंस ज़रूर है। ठीक है ना, कि भाई मार्केट ड्रॉप देगी, यहाँ पे आप मैगडी इंडिकेटर को देखो तो डाइवर्जेंस ज़रूर है। लेकिन ये है कि अब मार्केट ने गैप छोड़ा, ये नेक्स्ट वीक डायरेक्ट कैंडल वो डाउन की नहीं बनेगी, नेक्स्ट वीक थोड़ा कैंडल ऊपर जाएगी अगेन इस वीक को टच करने, यानी कि 2450, 60, 75 का एरिया है, उस एरिया को मार्केट अगेन चेक करने जाएगी, बुलिश जाएगी। आपने ट्रेड कौन सी देखनी है, बुलिश ट्रेड देखनी है। डायरेक्शन आपको पता लग गई कि डायरेक्शन आपने बुलिश देखना है। रिजेक्शन फिर वही कैंडल देगी तो फिर हम सोचेंगे कि सेल करना है या नहीं। डेली में चलते हैं तो आप देखें कि सेलर और बायर की जो तादाद थी वो बिल्कुल बराबर है। मार्केट ने बायर्स को भी मजे चखाए, सेलर्स को भी कुछ प्रॉफिट होने का मौका दिया। ठीक है ना, और बायर के भी अकाउंट वॉच किए, सेलर के भी यहाँ पे अकाउंट वॉच किए, सिचुएशन बिल्कुल बराबर पे आके ठहर गई है। इनडिसीजन कैंडल इस चीज को कहते हैं। अब पीछे भी इनडिसीजन कैंडल है। अब इनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या होता है कि ये जो कैंडल थी अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होती तो फिर हम बाय लेते, नेक्स्ट कैंडल सेल क्लोज होती तो फिर हम सेल लेते, क्योंकि ये एक इंडिसीजन कैंडल है। इससे लास्ट कैंडल भी इंडिसीजन कैंडल बनी है, तो हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट क्या करती है। अगर नेक्स्ट कैंडल सेल बनी, ठीक है ना, गैप ना आया तो फिर मार्केट डाउन आएगी, और डाउन कहाँ तक आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, ये एरिया। लेकिन डाउन आने के चांसेस ना होने के बराबर है। वो इसलिए ना होने के बराबर है क्योंकि जंग चल रही है और जो हमारा मूविंग और सेटअप है वो भी डेली के मुताबिक बुलिश है। ठीक है, और आपने जस्ट फाइंड करनी है बाय की ट्रेड। ये भाई हमारे पास डेली की ट्रेंड लाइन हो गई अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, ये डेली की ट्रेंड लाइन। अब मैं चलता हूँ H4 में। H4 में आपको कुछ चार्ट शो होगा इस तरह का। इसको इधर करते हैं और आप चेक करो H4 का ये चार्ट है। तो H4 में जो मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा
वो कुछ इस तरह से हो। डेली को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक हो गया। अब जो अगर मैं बाय की एंट्री फाइंड करूंगा तो मैं बाय लूंगा इस एरिया से, ठीक है ना। ये कंप्लीट जोन है 53 to 66 का एरिया, तो मैं यहाँ से फाइंड करूंगा बाय की ट्रेड। अदरवाइज मैं वेट करूंगा मार्केट का वो हाई उड़ाने दूंगा। मार्केट ने अपना हाई नहीं उड़ाया, ठीक है ना, मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, मार्केट ये हाई ब्रेक करेगी। सेल आपने उस वक्त करना है जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, आपको दिखाई दे कुछ इस तरह से। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आप चेक करो, मार्केट आपको कुछ इस तरह से ये MSS दे और आपने ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेल लेना है, ठीक है ना। आपने पहले सेल नहीं लेना, ठीक हो गया। अभी मैं बाय का एरिया बताऊंगा आपको कि भाई हम बाय देखेंगे, बाय किस एरिया से देखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन मार्क करो आप अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन, ठीक है ना। प्राइस सेक्शन वाले सारे आपने ये एरिया मार्क करना है। अगर बुलिश मार्केट पहले ऊपर गैप ना दे रही हो तो डाउन आ रही हो तो आपने क्या करना है, आपने इसी FVG पे नजर रखनी है। नीचे FVG है, ठीक है ना, ऊपर ट्रेंड लाइन है। ये दो एरिया हैं। आपने इस एरिया पे अगर मार्केट वापस आती है तो फिर आपने बाय का सोचना है। पहले आपने बाय नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, टॉप पे। आपने लो से बाय करना है, ठीक है ना, हाई से बाय नहीं करना। और जब बाय करेंगे तो जो आपका एरिया होगा TP का, वो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। और अगर ये आपका हो गया भाई OB या सप्लाई भी लिख सकते हो आप। अगर मार्केट को सेल देखना है तो ये OB उड़ाने दो, यहाँ पे BSL होने दो, 2485 होने दो। अगर वैसे ये जंग चलती रहती है तो फिर 25 होने में देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। जंग की सूरत हाल है तो कोशिश करो आप बाय की ट्रेड फाइंड करो। मार्केट को डाउन आने दो, इस एरिया से आप बाय देखना, इससे पहले आपने बाय नहीं देखना है। काफ़ी ट्रेडर हैं जो कि आपको सेलिंग कराएंगे, लेकिन अभी जो है मार्केट ट्रैप करेगी वो आपको बाय की तरफ ट्रैप करेगी। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें, अगर MT यह M15 का टाइम फ्रेम है, मार्केट ऊपर जरूर गई है, अब ड्रॉप देगी, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी नीचे की तरफ, जहां तक टेक्निकल व्यू है, अगर गैप ना आया जंग की वजह से तो, ठीक है ना। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है M5 का, जो कि तकरीबन है, मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ, 2411 से लेके 2421 का एरिया है। मार्केट अगर इस जोन में आती है, रिजेक्शन देखने के बाद फिर आप कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन देखने के बाद आपने लेनी है बाय की एंट्री, फिर मार्केट को आपने ऊपर जाने देना है, ठीक है। बादों का ये भी होता है कि फिर मार्केट ये लो लेती है, लो लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर बाय की तरफ जाती है, लो लेती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, फिर मार्केट निकलती है ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। हम लेंगे बाय की तरफ एंट्री, जो कि बाय मैंने आपको ये एरिया बता दिया है। ये हमारे पास डिमांड है, जो कि प्राइस एक्शन डिमांड कहते हैं, और एसेंस वाले ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और यही चीज़ मैं आपको इधर M5 के चार्ट में दिखा देता हूँ, मार्क करा देता हूँ आपको, ये आप चेक करो। अब मार्केट M5 की तरफ से बहुत हाई जा चुकी है, हम कैसे, अगर यहाँ से बाय लेंगे तो मार्केट तो डाउन आ जाएगी और आप लोग फंस जाओगे। आपने क्या करना है, आपने जस्ट वो डिमांड का एरिया मार्क करना है, या ऑर्डर ब्लॉक कह लो या फिर आप डिमांड कर लो। 100 पिप का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं होता, मैं इसे डिमांड ही कहूँगा। अब मजीद इसको छोटा करना है, M1 के चार्ट में चले जाओ, आपको यही ऑर्डर ब्लॉक जो है या ये जो डिमांड है ये आपको ऑर्डर ब्लॉक में शिफ्ट होती दिखाई देगी। ये चेक करो, हो गई शिफ्ट भाई। इसका मैं एक और डिमांड लगाता हूँ या एक और ऑर्डर ब्लॉक कह लो, ठीक है। इस डिमांड को क्लोज करते हैं और ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक हो गया भाई ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं चलूंगा M5 में, 10 से 14 का एरिया है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। और ऑर्डर ब्लॉक जो बना है ये FVG पॉइंट के अंदर ही है, ठीक है ना। M5 में इसे ड्रॉप होने दे आप, ठीक है ना। ड्रॉप होने के बाद आप लेंगे बाय, जस्ट आपने बाय की ट्रेड फाइंड करनी है, सेल की ट्रेड फिलहाल नहीं लेनी। सेल लेनी है तो फिर मार्केट को हाई मारने दें, फुल हाई मारने दें, फिर सोचेगा सेल, अदरवाइज आपने सेल बिल्कुल नहीं लेनी। अभी ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ही हम ट्रेड लेंगे। पॉइंट आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। आपके मुताबिक गोल्ड क्या कहता है ये भी आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।